गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन, आप लोगों का स्वागत है सर। आज क्या लेकर आए हैं सर? आज बहुत ही अच्छा चीज़ लेकर आए हैं सर। अब तो हमेशा अच्छा लेकर आते हैं। आज क्या विशेष है? विशेष यह है कि आज मध्यकालीन का इतिहास पढ़ेंगे सर। मध्यकालीन का इतिहास पढ़ेंगे सर। मैंने तो प्राचीन इतिहास पढ़ा था, प्राचीन इतिहास पढ़ रहे थे तो मैंने बताया था अभी लास्ट का वीडियो नहीं देखे हैं, पहला पहला वीडियो देख रहे हैं, अब हड़बड़ा जा रहे हैं। भैया लास्ट का वीडियो देखिए, मैंने प्राचीन इतिहास को पूरी क्रमबद्ध रूप से पढ़ाया है और कहानी के माध्यम से पढ़ाया है सर। तो कहानी तो माता पिता सुनाते थे, दादा दादी सुनाते थे, आप भी कहानी सुनाते हैं क्या? नहीं, मैंने कहानी की बात यह कहा कि मैंने इस तरीके से पढ़ाया है कि जो कहानी वैसे आपके ज़्यादातर तक समझे जा सकते हैं। पढ़ने का तरीका दो ही होता है, या तो आप कहानी वैसे समझे या तो इमेज वे से समझे। तो हम लोग भूगोल जो पढ़ रहे हैं वो इमेज वे से पढ़ रहे हैं और जो इतिहास पढ़ रहे हैं वह कहानी वे से। सर इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे फ़ायदा ये होगा कि आप किसी को समझा सकेंगे और किसी को पढ़ा सकेंगे। ऐसा समझे कि दूसरे को समझा सकें, बता सकें और अपना एग्ज़ाम क्लियर कर सकें। सच में सर क्लियर कर देंगे, एकदम क्लियर करेंगे। पहले पेन और पेपर लीजिए और साथ में लिखने का प्रयास कीजिए। सर लिखने से क्या होता है? जो व्यक्ति लिखता है और साथ साथ में करता जाता है उसे ज़्यादा समय तक ज़्यादा याद रहते हैं। सच में सर, सच में याद रहेंगे, एकदम सच में। पूरे को लिखिए और बताइएगा कि याद है कि नहीं है। और मैंने क्या समझाया उसको आप ध्यान से सुनिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। सच में सर, एकदम अच्छा से। आइए देखते हैं। यहाँ पर हमने लिखा है मध्यकालीन का इतिहास, ठीक है। और मध्यकालीन इतिहास में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है मैं उनको यहाँ पर क्रमबद्ध लिखा हूँ। पहले हम लोग पढ़ेंगे मध्यकालीन इतिहास में भारत पर अरबों का आक्रमण। सर ये अरब क्या होता है? मैं तो अरब के बारे में कभी नहीं सुना हूँ। आप पहली बार सुना रहे हैं क्या सर? अच्छा, आप पहली बार सुने हैं, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं बता दूंगा कि अरब क्या होते थे। अरब जो क्षेत्र हुआ करते थे वह 3 महादेशों में फैला हुआ क्षेत्र था और जहाँ के लोग जिस क्षेत्र पर वहाँ के लोग निवास करते थे जिन्हें अरबवासी बोला जाता था। सर हमको ना समझ में आया, फिर से आप समझा दीजिए ना एक बार। ठीक है, मैं फिर से समझा देता हूँ एक छोटी से मैप बनाकर। सर जल्दी जल्दी बना दीजिए। देखिए ये भारत है और भारत जो है आप जानते हैं कि ये एशिया में है। कहाँ है? एशिया में। और एशिया जो है यहाँ पर देखिएगा तो ये एशिया, यहाँ पर यूराल पर्वत अलग करता है और यहाँ पर देखिएगा तो ये अफ्रीका है। क्या है? ये अफ्रीका है, ठीक है। और ये है एशिया, ठीक है, एशिया। और ये है यूरोप, ठीक है। और ये है अफ्रीका, अफ्रीका। सर आप जो मैप बनाए हैं ना बढ़िया नहीं लग रहा है। मैं मैप बनाने के लिए नहीं बना रहा हूँ, ठीक है। ये अफ्रीका है, ठीक है, ये अफ्रीका। तो ये 3 महादेश हो गए, एक एशिया, ठीक है, दूसरा यूरोप और तीसरा अफ्रीका। यानी कहें तो यह क्षेत्र जो है 3 क्षेत्रों में फैला हुआ है, एशिया में भी, यूरोप में भी और अफ्रीका में भी। तो ये तीनों क्षेत्रों में जो मिलाकर जो क्षेत्र हुआ करते थे उन्हें बोला जाता था अरब। क्या? अरब का क्षेत्र बोला जाता था। और यहीं से जो होते हैं यह लोग जो होते थे यहीं के बसने वाले, यह भारत पर आक्रमण करते हैं और उनसे कुछ वस्तुएं लूटते हैं और फिर वापस चले जाते हैं। सर क्या ये एग्जाम में आते हैं? एकदम आते हैं भाई। आप भागिएगा तो थोड़ी ना आएंगे, भागिएगा नहीं। वीडियो को ऐसे ऐसे करके देख रहे हैं भाई। अरे भाई परेशान मत होइए, पूरी को देखिए। मैंने समझाया क्या, मैंने बताया क्या, बात समझ में आ रही है? जी सर, थोड़ा सा समझ में आ गया, थोड़ा सा आ गया तो पूरा समझ में आएगा। पूरा वीडियो को देखिएगा तभी तो समझ में आएगा। इसे मिटा दें? जी सर मिटा दीजिए, मिटा दीजिए। और सर डस्टर नहीं है क्या? है भाई, लेकिन मिटा देते हैं जल्दी से, आपकी काम हो जाए। टेंशन ना सर, ना सर, अब तो समझ में आ गया। तो हम लोग सबसे पहले भारत में अरबों का आक्रमण पढ़ेंगे। जी सर। उसके बाद क्या पढ़ेंगे सर? तो उसके बाद पढ़ेंगे महमूद गजनवी के बारे में। सर जानते हैं महमूद गजनवी मैंने नहीं देखा है, मैंने मोहम्मद गजनवी के बारे में सुना है। अच्छा बात, कोई दिक्कत नहीं है। महमूद गजनवी जो है ये एनसीईआरटी के बुक में लिखे गए हैं और इनका जो पूरा नाम है, प्रचलित नाम जैसे वो नहीं होता है किसी का, तो इनका प्रचलित नाम जो था महमूद गजनवी था। यह भारत पर 17 बार आक्रमण करते हैं। सर 17 बार कब कब आक्रमण करते हैं तो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। मैंने बताया कि मध्यकालीन में हम लोग इस तरीके से पढ़ने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर मोहम्मद गोरी की बात करेंगे, मोहम्मद गोरी के बारे में हम लोग देखेंगे। हाँ सर,
हाँ, मोहम्मद गौरी के बारे में पहले इसको हम पढ़ेंगे। उसके बाद क्या पढ़ेंगे सर? उसके बाद हम भारत में देखेंगे राजपूत वंश के बारे में। राजपूत वंश का उदय कैसे हुआ, राजपूत वंश कैसे आए। सर हम राजपूत हैं। अरे भाई, राजपूत हैं या कोई भी जात हैं तो उससे मतलब मत रखिए। मैं जात पात नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं ये बता रहा हूँ कि कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे और राजपूत वंशों का उदय कैसे हुआ। आखिर यहाँ पर हमारे भारत में जो राजपूत थे वह कैसे आए, किस तरीके से आए और कैसे एग्जाम में क्वेश्चन फंसा लिए जाते हैं, उनको समझना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बात समझ में आ रही है? जी सर, समझ में आ रही है तो अब शांति से सुने और साथ में लिखने का प्रयास करेंगे। और राजपूत वंश में हम लोग पढ़ेंगे परमार वंश के बारे में, चौहान वंश के बारे में, प्रतिहार वंश के बारे में, सोलंकी थे, सोलंकी वंश के बारे में, चंदेल वंश के बारे में और आदि कोई वंश हैं जिनके बारे में हम थोड़ी थोड़ी जानकारी पढ़ेंगे। सर थोड़ी थोड़ी पढ़ेंगे कि पूरा पढ़ेंगे? थोड़ी थोड़ी मैं उतना ही बताता हूँ जितना ये आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो। सर कौन से एग्जाम के लिए पढ़ा रहे हैं, कब से वीडियो देख रहे हैं, कौन से एग्जाम के लिए पढ़ा रहे हैं? सर मैं उस एग्जाम के लिए पढ़ा रहा हूँ जो रेलवे से लेकर जो बीपीएससी तक का एग्जाम दे रहे हैं और इनमें ज़्यादा ये बीपीएससी और दरोगा के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, और सर क्या रेलवे के लिए नहीं है, सबके लिए है। जीके जीएस में आपके यहाँ से क्वेश्चन फंस जाएंगे। बात समझ में आ रही है? जी जी सर, हमको तो थोड़ी थोड़ी बातें समझ में आ रही है। तो यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आपके नहीं आएंगे। सर किताब क्यों बना है जब आप ही सब पढ़ा दीजिएगा? मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि मैं सभी कुछ दे रहा हूँ, मैं वैसा ही चीज़ दे रहा हूँ जो आपके लिए महत्वपूर्ण हो और बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आप इसके साथ साथ एनसीईआरटी का जब बुक पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा कि मैंने क्या बताया और उस किताब में क्या लिखे हैं, और आप एक बड़े माइंड का बन जाएंगे और अच्छे तरीके से आप एक अधिकारी के रूप में सामने देखेंगे। बात समझ में आ रही है? जी सर, यहाँ पर हम राजपूत वंश के बाद पढ़ेंगे और राजपूत वंश के बाद हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर सल्तनत काल। सल्तनत काल में सर क्या पढ़ने वाले हैं? तो सल्तनत काल में 5 वंश आते हैं जिसमें हम पढ़ेंगे गुलाम वंश के बारे में, उसके बाद खिलजी वंश के बारे में, उसके बाद तुगलक वंश के बारे में, उसके बाद सदैव वंश के बारे में और लोदी वंश के बारे में। यानी जो सल्तनत काल का जो अंतिम वंश था जिसका नाम था लोदी वंश। इस बात से कैसे एग्जाम में क्वेश्चन फंसा लिए जाते हैं उनको हम पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या पढ़ेंगे सर? तो उसके बाद हम पढ़ेंगे भारत में पढ़ेंगे दक्षिण भारत में जो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना होती है और यहाँ पर भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन देखने को मिलते हैं। सर भक्ति मतलब क्या होता है? जो भगवान से रिलेटिव हो। ठीक है, भगवान से बातें करेंगे। सर भगवान तो हम सबको मानते हैं, तो जो भक्ति को जगाने वाले यहाँ पर भक्ति आंदोलन, और सूफी मतलब होता है सूफी संत जो मुसलमान होते हैं हमारे, उनके बारे में हम आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो उनसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में फंसा लिए जाते हैं उनको हम थोड़ी सी देखेंगे। ठीक है, फिर क्या पढ़ेंगे सर? फिर पढ़ेंगे हम लोग मुगल वंश के बारे में। सर मुगल वंश के बारे में क्या पढ़ेंगे? तो मुगल वंश के जो संस्थापक रहते हैं जिनका नाम था बाबर के बारे में पढ़ेंगे। बाबर का पुत्र जो था हिमाऊ के बारे में पढ़ेंगे और उसी समय शेरशाह का आक्रमण होता है। ठीक है, और हिमाऊ को हरा देता है तो शेरशाह सूरी के बारे में पढ़ेंगे। जैसे सासाराम का किला, ठीक है, सासाराम में जो शेरशाह का किला किसने बनाया था? तो शेरशाह सूरी ने बनवाया था। भैया अब ये तो एग्जाम में कई बार आते हैं ना भाई, तो आप पूरा देखिए वीडियो को, समझिएगा। ठीक है, मैं एक लाइन से बनाऊंगा। हिमाऊ का जो पुत्र था जिनका नाम था अकबर के बारे में पढ़ेंगे। अकबर का जो पुत्र था जिसका नाम था जहांगीर, उसके बारे में भी पढ़ेंगे। और जहांगीर का जो पुत्र था जिसका नाम था शाहजहां। ठीक है, तो उसके बारे में भी पढ़ेंगे। और जो शाहजहां का पुत्र था जिसका नाम था औरंगजेब, और औरंगजेब की जो मृत्यु हो जाती है 1707 ईस्वी में। कब हो जाती है? 1707 ईस्वी में। तो इनके बारे में भी हम पूरा पढ़ेंगे। सर एग्जाम में आएंगे क्या? एकदम आएंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे उत्तर मुगल काल। उत्तर मुगल काल के मतलब सर, तो ये भी आपको समझाएंगे कि उत्तर मुगल काल का मतलब क्या होता है। जो उत्तराधिकारी के लिए जो औरंगजेब जो होता है यह शक्तिशाली शासक रहता है। उसके बाद जो शासक आते हैं मुगल काल में वो छोटे छोटे आते हैं और उत्तराधिकार के लिए युद्ध होते रहते हैं। और अंतिम रूप से बताया जाता है कि जो मुगल वंश का जो अंतिम शासक था जिसका नाम था बहादुर शाह जफर। और बहादुर शाह जफर जो था 1857 की क्रांति आप सुने होंगे। सर तो नहीं सुने हैं तो कोई बात नहीं, अब सुनिए। 1857 की जो क्रांति होती है उसमें जो होता है ब्रिटिशर्स जो होते हैं, जो अंग्रेज होते हैं, जो
जो बहादुर शाह जो जफर था उन्हें पकड़कर रंगून ले जाकर उनकी हत्या कर दी जाती है। कहाँ ले जाती हैं? रंगून। सर तो रंगून तो पहली बार नाम सुन रहे हैं। रंगून जो है, जो म्यांमार जो देखते हैं देश जो है भारत से सटे हुए म्यांमार, ठीक है। और उन पहले जो होता था म्यांमार की जो राजधानी हुआ करती थी रंगून, और वहीं पर ले जाकर बहादुर शाह द्वितीय को क्या कर दिया जाता है? मार दिया जाता है। सर बड़ी फास्ट बोल रहे हैं, धीरे धीरे बोलिए ना, ठीक है, धीरे धीरे ही बोल रहे हैं, आप थोड़ी सी समझिए, ठीक है। यहाँ तक देखेंगे, उसके बाद उनका पतन कैसे हो जाता है उनके बारे में पढ़ेंगे। बात समझ में आ रही है? तो अभी हमने क्या किया कि मध्यकालीन को कैसे पढ़ना है, तो मध्यकालीन को पहले हम लोग अरबों के बारे में पढ़ेंगे, फिर राजपूत वंश के बारे में पढ़ेंगे, फिर सल्तनत काल के बारे में पढ़ेंगे, फिर हमने विजयनगर साम्राज्य के बारे में देखा, फिर हम पढ़ेंगे मुगल वंश के बारे में, और इस तरीके से मध्यकालीन को समाप्त करेंगे। बात समझ में आ रही है? जी सर, एकदम समझ में आ रही है। आप लिख लीजिए और फिर बताइएगा कि आपका वीडियो कैसा लगे, और अगर अच्छा लगा होगा तो एक बार लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और हमारे परिवार से जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग बड़ी कमेंट करते हैं सर, बहुत अच्छा, आप बहुत हमारे हौसला को बढ़ाते हैं, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमेशा खुश रहें और मस्त रहें, और पढ़ाई ऐसे जोर पकड़ाएं कि आप एक अधिकारी बन जाएं। बात समझ में आ रही है? जी सर।